दोस्तों, हमारी पृथ्वी लगातार ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और न जाने कितने ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे बड़े खतरों का सामना हर सेकंड करती आ रही है। पृथ्वी को ऐसे हालातों से गुजरता देखकर सबके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि हम मानव पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को आखिर कब तक बचा पाएंगे, क्योंकि अभी तक पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन पनप पाया है। लेकिन जैसे हालात पृथ्वी के अभी हैं, ऐसे में हम मानवों के लिए अगले 200 से 300 सालों तक जीवन को पृथ्वी पर बचाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से और कई बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी फ्यूचर में होने वाली है जिससे पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट सकता है। अगर हमें जीवन को आने वाले बड़े खतरों से बचाना है तो हमें एक ना एक दिन सौर मंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चांद पर बसना होगा। और ऐसे में सौर मंडल में अगर कोई ग्रह है जो पृथ्वी के बाद जीवन को बनाए रख सकता है तो वह है मार्स प्लैनेट, यानी हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। साइंटिस्टों का मानना है कि कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम मानवों को मंगल ग्रह पर बसा सकते हैं, लेकिन कुछ मानवों और जानवरों को मंगल ग्रह पर बसाना बहुत ही ज्यादा महंगा मिशन साबित हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर सके, यानी जीवन लायक बना सके, तो क्या मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी जैसा बन पाएगा? कई साइंटिस्टों ने मंगल ग्रह के वातावरण को पृथ्वी के जैसे वातावरण में बदलने के कई आइडिया सामने रखे हैं और हाल ही में साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर विस्फोट करने के आइडिया पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह पर कई सारे न्यूक्लियर विस्फोट करके वहां के वातावरण को पृथ्वी के जैसे रहने लायक बनाया जा सकता है। पर दोस्तों, क्या वाकई ये सब मुमकिन है? क्या हम मानव एक दूसरे प्लेनेट को अपने रहने लायक बना सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज ने मंगल ग्रह के अलावा भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कई अन्य सौर मंडल में ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो पृथ्वी के जैसे जीवन के लिए हैबिटेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वे सभी हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। इसलिए अगर हमें भविष्य में किसी और ग्रह पर शिफ्ट होना पड़ा तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन मंगल ग्रह ही होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह को टेराफॉर्मिंग के जरिए हम मानवों के लिए रहने लायक बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप टेराफॉर्मिंग नहीं जानते तो यह एक काल्पनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसे ग्रह जिन पर जीवन नहीं पनप पाता तो उनके वातावरण, टेम्परेचर और वहां की सतह को जीवन लायक बनाने के प्रोसेस को ही टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। टेराफॉर्मिंग के कई एग्जाम्पल हमने मूवीज में होते हुए देखे हैं, जिसमें एलियंस हमारी पृथ्वी को अपने हैबिटेबल प्लेनेट में बदलने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों ने काफी दशकों से हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह पर कई मिशंस किए हैं। उन सभी मिशंस की रिसर्च से हमें यह पता लगा है कि सिर्फ मंगल ही एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां हम मानव स्पेस कॉलोनी बनाकर मंगल ग्रह के वातावरण को अपने रहने लायक बना सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह और पृथ्वी काफी हद तक एक जैसे हैं। जैसे दोनों का जन्म एक ही टाइम पीरियड में हुआ था और दोनों प्लैनेट्स की बनावट भी काफी हद तक एक जैसी है। और नासा ने अपने रोवर्स मिशन की रिसर्च से यह कंफर्म किया है कि मंगल ग्रह पर पहले पानी मौजूद था, लेकिन अपनी मैग्नेटिक फील्ड खोने के बाद सूरज की तेज सोलर विंड्स ने मंगल ग्रह की दशा ही बदल दी थी, जिसके बाद मंगल ग्रह एक बेजान ग्रह में बदल गया था। आखिर मंगल ग्रह की दशा ऐसी क्यों हुई, यही जानने के लिए नासा ने कई रोवर्स को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा था, जिसमें शामिल थे स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी और हाल ही में नासा द्वारा भेजा गया परसिवेरेंस। पुराने रोवर्स में सिर्फ क्यूरोसिटी ही सही सलामत काम कर रहा है, लेकिन नासा को भरोसा है कि क्यूरोसिटी और परसिवेरेंस के जरिए हमें मंगल की शुरुआती दिनों के बारे में पता लग सकता है कि मंगल ग्रह पर जीवन था भी या नहीं, क्योंकि क्यूरोसिटी ने अपने मिशन के दौरान मंगल की सतह के नीचे पानी से जुड़े मॉलिक्यूल्स की खोज की थी, जिससे नासा को यकीन हो गया कि मंगल पर पहले पानी मौजूद था। इसलिए नासा ने 2020 में परसिवेरेंस को लॉन्च किया और मंगल के जज़ेरो क्रेटर पर लैंड करवाया, क्योंकि नासा को सैटेलाइट इमेजेस में जज़ेरो क्रेटर में सूखी हुई नदियों के निशान मिले थे। इसलिए अब वैज्ञानिक मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क ने भी अपना सुझाव दिया है कि अगर हमें मंगल ग्रह को पृथ्वी के जैसे रहने लायक बनाना है तो हमें सबसे पहले मंगल ग्रह के वातावरण और टेम्परेचर को पृथ्वी के समान बदलना होगा, क्योंकि मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले काफी पतला है
इसलिए अगर हम थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करें और मंगल ग्रह के नॉर्थ और साउथ पोल रीजन में विस्फोट करें तो उसमें से अलग अलग गैसें मंगल ग्रह के वातावरण में मिलने लगेगी, जो धीरे धीरे मंगल ग्रह के वातावरण को ढकना शुरू कर देंगी, जिसके बाद शुरू होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो पूरे मंगल ग्रह की सतह को अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करने लगेगी, जिससे मंगल ग्रह का वातावरण पहले के मुकाबले और मोटा और डेंस होना शुरू हो जाएगा। बढ़ते टेम्परेचर से मंगल ग्रह के नॉर्थ और साउथ रीजन में जमी हुई कार्बन की परतें भी पिघलने लगेगी और उसमें जमी हुई बर्फ भी पानी के फॉर्म में बनने लगेगी, जो मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। पर यह शुरुआत हमारे जीवन के रहने लायक तो नहीं होगी, लेकिन इससे मंगल ग्रह पर पेड़ पौधों के उगने की शुरुआत होने लगेगी। दोस्तों, ये सभी चीज़ें पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों ने 2017 में मंगल ग्रह पर आलू उगाने के एक मिशन को अंजाम दिया था। क्योंकि आलू जमीन के अंदर उगते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट को मंगल ग्रह की सतह पर किया गया था और हैरानी की बात यह थी कि यह मिशन सफल रहा था। इसलिए इलॉन मस्क और कई बड़े वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मंगल ग्रह को न्यूक्लियर विस्फोटों के जरिए मंगल ग्रह को मानवों के जीवन लायक बनाया जा सकता है। लेकिन 2018 में नेचर एस्ट्रोनॉमी की शोध के मुताबिक अगर हम न्यूक्लियर हथियारों से मंगल ग्रह पर विस्फोट करने में सफल भी हो जाते हैं तो मंगल के वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 7 से 10% ही बदल पाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने थर्मोन्यूक्लियर हथियारों की जरूरत होगी और इतने हथियारों को बनाने में कितना खर्चा होगा। इस मिशन में कई बड़े खतरे भी हैं जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर हम मंगल ग्रह की सतह पर सैकड़ों थर्मल न्यूक्लियर हथियारों से विस्फोट करते हैं तो वह विस्फोट से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन सारी तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी और चारों तरफ फैल रही धूल वातावरण को पूरी तरह ढक लेंगी, जिससे सूरज की रोशनी ना मिल पाने से मंगल के टेम्परेचर में भारी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और वातावरण गर्म की बजाय और ज़्यादा ठंडा होने लगेगा। इसलिए अगर वातावरण ज़्यादा समय तक ठंडा रहेगा तो रेडिएशन भी उतने समय तक रहेगी। दोस्तों, एक बार को सोचे तो इलॉन मस्क और बाकी वैज्ञानिकों के द्वारा गया ये सुझाव काफी हद तक खौफनाक भी है और कई मायनों में सही भी है। इसलिए हमें हमारे इकलौते दूसरे घर मंगल पर जीवन से जुड़े बड़े मिशन सोच समझकर ही करने होंगे। कहीं ऐसा ना हो हमारी एक बड़ी गलती हम मानवों के भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाए। तो दोस्तों, मंगल के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।